हमारे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का विशेष महत्व है। जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है उसको अकाल मृत्यु नहीं आती है। अकाल मृत्यु नहीं आती है, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि श्रावण मास में जो मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर सकता है वो एक ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके समस्त ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सुख प्राप्त कर सकता है। मोक्ष गति को प्राप्त होता है और उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सारे सुखों को भोग कर परम गति को प्राप्त होता है, शिवलोक को चला जाता है, ऐसा कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और उनके कौन से नाम हैं। भारत में पहला ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात में सोमनाथ का मंदिर माना जाता है। ये सोमनाथ का मंदिर सौराष्ट्र राज्य गुजरात में स्थित है। जब चंद्रमा को गौतम ऋषि ने 6 रोग होने का श्राप दिया था तभी चंद्रमा ने इसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके 6 रोग से मुक्ति पाई थी। दूसरा मंदिर शिव ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन, यहाँ पर लोग साल भर दर्शन के लिए आते हैं। ये मल्लिका अर्जुन आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के किनारे पर शैल पर्वत पर स्थित है। इस मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग में साल भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। इनको शिलेश्वर नाम से भी जानते हैं। अब आता है तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ का मंदिर दक्षिण मुख बना है और यहाँ की भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर के दर्शन करने से कोई भी जीवन में संकट आए तो वो टल जाते हैं। ये महाकालेश्वर का मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। हमारे पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि महाकालेश्वर के दर्शन कर लेने से मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है, इसलिए मनुष्य को महाकालेश्वर के दर्शन अवश्य करना चाहिए। शिवरात्रि और सावन के महीने पर यहाँ पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। चौथे स्थान पर आता है ओमकालेश्वर का मंदिर। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर के किनारे पर पास में बसा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर नर्मदा नदी बहती है और वो ओम का आकार लिए हुए बहती है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकालेश्वर भी पड़ा है। यहाँ पर लोग दर्शन के लिए जाते हैं, मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसके बाद 5वां स्थान आता है ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी का। भगवान शिव का ये प्रसिद्ध शिवलिंग उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ के दर्शन करने से कैलाश के समान फल की प्राप्ति होती है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ गिरने के कारण 6 महीने तक यहाँ के कपाट बंद रहते हैं। यहाँ पर लोग जब गर्मियों में कपाट खुले रहते हैं तभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाते हैं। इसके बाद 6वें स्थान पर आता है भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक स्थान पर है। इसके बाद 7वें स्थान पर आता है काशी में विराजमान ज्योतिर्लिंग को सप्तम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। ये मंदिर काशी के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस वाराणसी के काशी विश्व मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। 8वां स्थान इसके बाद आता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग गोदावरी के किनारे महाराष्ट्र राज्य में नासिक जिले में स्थित है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है यहाँ पर गौतम ऋषि और गोदावरी के आग्रह पर शिव जी को ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन देना पड़ा था। इसके बाद 9वें स्थान में आता है बैद्यनाथ जी का ज्योतिर्लिंग। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है।
श्री बैद्यनाथ का मंदिर झारखंड के दुमका स्थान पर पड़ता है। झारखंड में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग होने के कारण भक्तों की काफी भीड़ लगी रहती है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। इसके बाद 10वें स्थान पर आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारिका के नाम पर प्रसिद्ध है। इस स्थान को दारुका वन भी कहा जाता है। इसके बाद 11वें स्थान पे आता है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम जिले में पड़ता है। ये समुद्र तट पर बना विशाल रामेश्वर का मंदिर, इस मंदिर को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से भी जाना जाता है। इस सेतु बंधु रामेश्वर की स्थापना भगवान राम ने सेतु बंधु बांधते समय श्री राम ने सेतु बंधु रामेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। उसी मंदिर को आज भी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से जाना जाता है। अगला 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। ये महाराष्ट्र में पेरू स्थान पर इसका प्रसिद्ध मंदिर है। इसे शिवाला भी कहते हैं। यहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये हैं भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थान के नाम। इनके दर्शन मात्र से लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।